डीजे आमतौर पर खुशियों को इजहार करने के लिए एक सशक्त माध्यम है, जिसका उपयोग आए दिन जो है, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे दूसरे तरह की कोई पार्टियां हो, उसमें किया जाता है। तीज त्योहार के मौके पर भी जबकि किसी मूर्ति की स्थापना की जाती है, जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी की शुरुआत हुई है, और ऐसे समय पे खासतौर पे जो है मूर्तियों को बिठाने से लेकर के उनके विसर्जन तक डीजे का उपयोग किया जाता है। डीजे की बजाने पर किसी किस्म का विवाद हो सकता है, ये हालांकि कल्पना से परे है, लेकिन ये सत्य है। और ऐसा विवाद हुआ है इसमें कि 3 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीती रात जो दुर्ग जिले के ग्राम नंदिनी थाना के अंतर्गत जो एक बड़ा हादसा हुआ, एक बड़ा विवाद हुआ, उस घटना की, जिसमें 3 युवकों की हत्या कर दी गई। ये बहुत बड़ा एक मामला है जिसमें रात भर पुलिस परेशान रही। दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला सहित पूरा पुलिस का अमला नंदिनी थाने के आसपास आरोपियों की तलाश में जुटा रहा, और आखिरकार 11 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इस घटना की शुरुआत दरअसल 6 सितंबर को तब हुई जब गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए लाई जा रही थी। पुराना शीतला मंदिर के पास जो गणेश उत्सव समिति है, वहां पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही थी, और उस समय मूर्ति लाते समय डीजे बज रहा था, और डीजे की धुन पर नाचते थिरकते लोगों के बीच एक विवाद हो जाता है। और ये विवाद दरअसल में यादव समाज और पटेल समाज के बीच के युवकों के बीच में हुआ। जो नंदिनी थाना जो है उसके अंतर्गत जो ग्राम नंदिनी खुंदनी है, उस गांव में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, और इनके अलग अलग छोटी छोटी बस्तियां हैं। यादव समाज का एक छोटा सा मोहल्ला है, ऐसे ही पटेल समाज का भी। तो यादव और पटेल समाज के युवकों के बीच का ये विवाद है, जो कि उस समय हुआ जबकि गणेश जी की मूर्ति लाई जा रही थी और डीजे बज रहा था। नाचने गाने के दौरान जो हल्का मुल्का जो धक्का मुक्की हुआ था, उसकी वजह से विवाद इतना बढ़ गया कि उस घटना के 24 घंटे बाद 3 युवकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हुआ दरअसल ये कि धन्नू, राजेश, करण और वासुदेव, ये चारों जो है एक परिवार के लोग हैं, 2 भाइयों के संतानें हैं। और जो इसमें से खासतौर पर देखा जाए कि धक्का मुक्की जो हुई वो एक पटेल पारा के युवक के साथ हुई, जिसका नाम था स्वरूप पटेल कहा जाता है। और उसके बाद विवाद हुआ, हाथापाई हल्की फुल्की हुई, मारपीट भी हुई हल्की फुल्की, और उसके बाद गांव के लोगों ने आपस में समझाइश देकर मामले को शांत करा दिया। घटना के दूसरे दिन यानी 7 तारीख को सुबह गांव के लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने आपस में पंचायत की। दोनों पक्ष के लोगों को बुलाया गया और दोनों को समझाया गया कि भाई पूजा पाठ का माहौल है और आपस में कोई रंजिश ना पालें। हालांकि युवकों ने तब बड़े बुजुर्गों की बात मान ली, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कसक युवकों के मन में रह गई थी, और जिसका खामियाजा, जिसकी परिणति कहा जाए, उसी दिन शाम को देखने को मिली। हुआ ये कि 7 सितंबर यानी बीती रात लगभग 8 बजे पटेल पारा के आकाश पटेल को वासुदेव ने फोन करके बुलाया, और बुलाने के बाद शीतला तालाब के पास जब वो पहुंचता है तो वहां पहले से मौजूद धन्नू यादव, जिन्होंने शायद पहले से योजना बना के रखी हो, धन्नू यादव ने आकाश पटेल को चाकू मार दिया। चूंकि कुछ घंटे पहले से तनाव चल ही रहा था, इसलिए दोनों तरफ के युवक कहीं ना कहीं आपस में मुस्तैद थे, सतर्क थे, अलर्ट थे। जैसी ये घटना हुई कि धन्नू ने आकाश पटेल को चाकू मारा, आकाश पटेल के जो साथी आसपास मौजूद थे और उन्होंने हाथ में लाठी डंडा से लेकर के उस पर अटैक कर दिया, धन्नू, वासुदेव, करण और राजेश के ऊपर। और ये घटना, जो मारपीट थी, आकाश पटेल पर हुए जो चाकूबाजी की जो घटना हुई, उसका जो प्रतिफल, प्रतिशोध कहा जाए, वो इतना जबरदस्त था कि लाठी डंडे की वजह से इतनी पिटाई उन्होंने कर दी कि जब उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था तो डॉक्टर ने वहां पहुंचते तीनों को मृत घोषित कर दिया। यहाँ बता दें कि धन्नू यादव और राजेश दोनों सगे भाई थे, और राजेश की उम्र 26 साल है। कुछ दिनों पहले उसकी शादी, उसके 9 महीने की एक बेटी भी है। उसके अलावा जो वासुदेव है वो उनके चाचा का लड़का है, लेकिन तीनों, 2 भाइयों के 3 बेटे हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए, इस घटना की जैसी खबर गांव में फैली, मातम सा पसर गया, और 2 परिवारों के जिसमें 3 बच्चे जिनकी हत्या हो गई, निसंदेह उनके लिए तो रो रो कर उनका बुरा हाल था। घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस के आला अफसरों को सूचित किया गया, और रात में ही तमाम पुलिस के आला अफसर नंदिनी खुंदिनी पहुंच गए, और रात भर की पतासाजी के बाद सुबह 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वजह है जिसकी वजह से घटना, इस पर हम जाए तो 2 बातें सामने आती हैं। वो ये है, एक तो पहली बात ये कि
डीजे की धुन पर नाचना गाना। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसका जो यदि देखा जाए कि मूल वजह जो है इसमें कहीं कहीं नशा जरूर शामिल है। आज की युवा पीढ़ी नशे की आदी होती जा रही है और देखा जाए तो 15 साल से लेकर के 25 साल के बीच जितने भी युवक हैं, अधिकांश युवक नशा कर रहे हैं और नशे की धुन में जब वो नाचने गाने पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें उनको आपस में बहुत बुरी लगती हैं और जिसकी वजह से एक बड़ी घटना कभी भी होती है। ऐसा नहीं कि ये घटना पहली हुई हो, इसके पहले भी न सिर्फ दुर्ग भिलाई, इसके बाहर भी हिंदुस्तान में आए दिन घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कि डीजे की धुन पर नाचते लोगों ने विवाद किया और कहीं ना कहीं हत्या जैसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। सवाल प्रशासन के लिए भी है कि क्या प्रशासन को ऐसी चीजों पर अंकुश लगाना चाहिए कि किसी भी समाज के का कोई मामला हो, चाहे वो किसी भी धर्म का मामला हो, क्या डीजे पर अंकुश लगना चाहिए? क्या डीजे की धुन पर नाचने गाने की जो परंपरा है क्या उस पर रोक लगनी चाहिए? समाज में हालांकि इस तरह की सोच का समर्थन मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि इस किस्म की घटनाएं होती रहेंगी, अगर भविष्य में भी होती हैं, तो ये सवाल तो हर आदमी के मन में आएगा कि क्या फायदा इस तरह के डीजे बजा करके भगवान की मूर्ति स्थापित करने का, जिसमें इतने बड़े बड़े हादसे हो जाए। आकाश पटेल जिसे धनु यादव ने चाकू मारा था, फिलहाल वो चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल में एडमिट है। वहीं दूसरी तरफ जो तीनों की युवकों की जो डेड बॉडी है वो सुपेला शासकीय अस्पताल में लाई गई, जहां पर उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पहला ये सवाल आप सबके लिए भी है, आप भी सोचिए कि इसमें किसकी गलती है, जिला प्रशासन कितना जिम्मेदार है, या इस तरह के तीज त्योहार चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उसमें अगर नशे को सम्मिलित करके यदि त्योहार मनाया जाता है तो वो कहाँ तक उचित है? इस सवाल के जवाब तक आप बने रहिए न्यूज T20 के साथ। आप भी तलाशिए, हम भी तलाशेंगे। घटना के संदर्भ में कुछ गांव के लोगों ने या पुलिस के लोगों ने जो क्या कुछ कहा कैमरों के सामने, आइए देखते हैं उसकी एक छोटी सी झलक। 6 तारीख की शाम को गणेश जी लाने के उपलक्ष्य में डीजे बजा के शीतला गणेश समिति के द्वारा नंदनी खुन्नी में डांस और गाजे बाजे के साथ में लाया जा रहा था। तो इसमें यादव लड़के चार धन्नू, करण, राजेश और वासु, ये चारों भी इसी डीजे पार्टी के साथ में डांस करके शामिल हो गए। डांस करने के दौरान में धक्का मुक्की पर विवाद हुआ भागी पटेल से। ये विवाद वहाँ पे लोगों ने समझाने बुझाने पे शांत हो गया। दूसरे दिन लगभग 11:30 बजे नंदी खुन्नी में सोनू पटेल को इन लोगों ने घेर के मारा, धन्नू, करण, राजेश और वासु ने। ये मारपीट की जब लोगों पटेल लोगों को जानकारी हुई, थोड़ी सी नाराज़गी हुई, उसके बाद भी बड़े बुजुर्गों ने इसको समझा बुझा लिया। रात करीब 8 बजे धन्नू ने वासु को फ़ोन किया तो वासु बताया यहाँ झगड़ा हो रहा है, जल्दी आ जाओ। तो शीतला मंदिर के पास में मारपीट होने लगी। इसी मारपीट में करण, वासु और राजेश, इनकी मृत्यु हो गई। डंडे और बांस से इनको मारपीट की गई थी। और इसको धन्नू ने आकाश पटेल को चाकू मारा, जो कि पेट और हाथ में उसको चाकू लगा है। और घायल का अभी चंदूलाल चंद्राकर में इलाजरत है। और मृतक लोग हैं जो इनकी मतलब हमने अपराध पंजीबद्ध करके बाकी कार्रवाई की जा रही है, विवेचना जारी है। मैं हूं BD निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।